नमस्कार, वेलकम टू शिक्षकवाड़ी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सीटेट प्रैक्टिस की श्रेणी में आज हम हिंदी के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन लिया है वो सीटेट जनवरी 2024 पेपर 2 का यानी जूनियर लेवल के पेपर का भाषा प्रथम हिंदी यानी हिंदी फर्स्ट के 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया गया है भाग 4 भाषा प्रथम हिंदी। महत्वपूर्ण है, परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। यदि दोस्तों आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो ही आप हिंदी के 91 से 120 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक जो है इसी पैसे से हमें उत्तर देना है। देखिए, पैसेज दिया गया है। इच्छा से प्रेरित होकर लोग के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक, अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। दोस्तों, ये हमारा पैसेज है। इसी से हमें 91 से 99 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पहला दिया गया है 91 नंबर, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 91 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव अस्तित्व। ठीक है, यही जो है विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे और फोर्थ ऑप्शन है संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। तो यहाँ पर देखिए 92 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनी कमियों को जान ले। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे, अपनी कमियों को जान ले। यहाँ देखिए सैकड़ों व्यक्तिगत और खामियों को पता लगाने की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, देखिए दिया गया है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, दूसरा है परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं, चौथा ऑप्शन है परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो यहाँ 93 का हमारा पैसेज के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। 93 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है 94 नंबर क्वेश्चन, अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अब दोस्तों इससे सरल क्वेश्चन तो आ नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाएंगे तो आध्यात्मिक बन जाएगा। 94 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाने से आध्यात्मिक शब्द बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। तो यहाँ पर देखिए 95 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मानव शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग के प्रयोग की संभव की बात कर रहा है। मानव में ई प्रत्यय और उपसर्ग लगाएंगे तो यहाँ पर मानवीय हो जाएगा। 95 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। अब देखिए इसका जो उत्तर है हमें पैसेज में आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मानव अस्तित्व त्रिपक्षी है, कौन कौन सा, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक।
यहाँ पर देखिए पूछ रहा है 96 नंबर क्वेश्चन, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं? तो 96 का फोर्थ ऑप्शन भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। पैसेज के अनुसार हमारा सही हो जाएगा, 96 का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन है, आदि मानव ने खाली स्थान क्षेत्र में प्रगति की परंतु खाली स्थान क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। यहाँ 97 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भौतिक और आध्यात्मिक, यानी आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो 97 नंबर का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भौतिक आध्यात्मिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, दिया गया है उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, क्या है? पैसेज के अनुसार बताइए। 98 का दूसरा सही है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ठीक है। पैसेज के अनुसार उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पैसेज से आखिरी क्वेश्चन गद्यांश से देखिए, दिया गया है प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सभी मनुष्यों के पास, दूसरा ऑप्शन है सभी अज्ञानी मानवों के पास, तीसरा ऑप्शन है सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास, फोर्थ ऑप्शन है आदि मानवों के पास। तो यहाँ 99 नंबर जो क्वेश्चन है उसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, आदि मानवों के पास। 99 नंबर का फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पैसेज में पद्यांश है देखिए, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसी पद्यांश से पढ़कर जो है हमें 100 से 105 तक के प्रश्न करने हैं। कट गया है शीश पर, ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। दोस्तों ये है हमारा पद्यांश, ठीक। इसी से जो है हमें क्वेश्चन करना है 100 से 105 तक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इससे क्वेश्चन नंबर 100, कविता में खाली स्थान दिया गया है पर सर्वाधिक बल दिया गया है, किस पर दिया गया है दोस्तों? फर्स्ट है प्रकाश, सेकेंड ऑप्शन अंधकार, थर्ड ऑप्शन सत्य, फोर्थ ऑप्शन राह। तो यहाँ पर बताइए 100 का क्या उत्तर हो जाएगा? 100 नंबर का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य पर। कविता में सत्य पर सर्वाधिक बल दिया गया है। 100 नंबर क्वेश्चन का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101, अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। फर्स्ट बुराई, सेकंड निराशा, थर्ड ऑप्शन चुनौतियां, फोर्थ ऑप्शन समाधान। तो यहाँ 101 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है। अंधकार समाधान का प्रतीक नहीं है। पूछ रहा है अंधकार का प्रतीक क्या इसमें नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 101 नंबर का। आगे बढ़ते हैं 102 नंबर, कविता के अनुसार राही की विशेषता है। कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन हर तरह से काम निकालना, दूसरा ऑप्शन है हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, तीसरा ऑप्शन है हर परिस्थिति में विजयी रहना, फोर्थ ऑप्शन है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। तो 102 नंबर क्वेश्चन का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103, देखिए दिया गया है कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में फर्स्ट ऑप्शन सिर नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन है अंधकार नहीं होना चाहिए, तीसरा है स्वाभिमान बना रहना चाहिए, फोर्थ है दुखी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 103 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। कविता के अनुसार जो है किसी भी स्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए। 103 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, समूह से भिन्न शब्द युग्म है। समूह से भिन्न शब्द युग्म क्या है? देखिए फर्स्ट है हार बिहार, सेकंड है सत्य सत्य, थर्ड है जय पराजय, फोर्थ है प्रकाश अंधकार। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हार और बिहार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द युग्म दिया गया है सत्य सत्य ये विलोम है इसका, ठीक है। जय पराजय ये भी विलोम है, प्रकाश अंधकार ये भी विलोम है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो विलोम शब्द नहीं है, ठीक। 104 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105, इस कविता का मुख्य स्वर है। फर्स्ट ऑप्शन है तमस, सेकंड है ओज, थर्ड है श्रृंगार, फोर्थ ऑप्शन है देशभक्ति।
तो हमारा 105 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ओज। 105 नंबर क्वेश्चन का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है मलयालम के दो प्रकार, सेकेंड ऑप्शन है मलयालम की क्षेत्रीय बोली, थर्ड ऑप्शन है मलयालम की सामाजिक बोली, फोर्थ ऑप्शन है ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। तो 106 नंबर का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। मलयालम की सामाजिक बोली इसको जो है के रूप में जाना जाएगा। 106 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए। 107 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। फर्स्ट है परिवार, संबंध और भावनाएं। यहाँ दिया गया है ऑप्शन थीम आधारित शब्दावली, दूसरा है शब्द समूह, तीसरा है समूह शब्दावली, चौथा ऑप्शन है शब्द जाल। तो 107 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, थीम आधारित शब्दावली। तो इस आधार पर 107 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए अपने आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं। फर्स्ट है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP, दूसरा है बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS, तीसरा है संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, फोर्थ ऑप्शन है अंतर वैयक्तिक भाषा निपुणता। 108 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने अंतः क्रिया के लिए करते हैं? तो वह हो जाएगा बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। 108 का हमारा दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। देखिए दिया गया है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, दूसरा है समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, थर्ड ऑप्शन है समालोचनात्मक भाषा विकास, फोर्थ ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा कौशल। तो यहाँ 109 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल की। 110 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो 110 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। 110 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पारस्परिक लेखन, सेकंड ऑप्शन है पारस्परिक श्रवण, थर्ड ऑप्शन है वाक्य श्रुतलेख, फोर्थ ऑप्शन है पारस्परिक श्रुतलेख। तो यहाँ 111 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे दोस्तों पारस्परिक श्रुतलेख कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, फिर दूसरी जोड़ीदार उसे लिखती है, फिर दूसरी जोड़ीदार वाक्य पढ़ती है, पहली जोड़ीदार उसे दूसरे वाक्य पे लिखती है। तो यहाँ पर पारस्परिक श्रुतलेख हो रहा है। ठीक, 111 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है।
आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर 112 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका सही है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, ये इसका सही ऑप्शन हो जाए। यानी संकेत भाषा की भी व्याकरण होती है, इसका मतलब यही होगा। ठीक, 112 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। त्रिभाषा माने मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में जो है त्रिभाषा सूत्र, यही कथन सही हो जाएगा। 113 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दिया गया है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? किसके लिए? फर्स्ट ऑप्शन है, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अध्ययन के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन है, उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। थर्ड ऑप्शन है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। फोर्थ ऑप्शन है, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर 114 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है। तो 114 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन व्याकरणिक अनुवाद विधि, दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, तीसरा है संरचनात्मक उपागम, चौथा है मॉडल पठन। तो यहाँ दोस्तों 15 का हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है बहुत कुछ सोचना है नहीं, ठीक, सीधा सीधा उत्तर है। बात क्या कर रहा है, 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम जो है समूह का गठन करते हैं, जिसमें अध्यापक भी है। तो यहाँ पारस्परिक शिक्षण हो रहा है। 115 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्त को किस रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग, दूसरा है बहुभाषिक नीति, तीसरा है बहुभाषा शिक्षण, चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन। तो यहाँ 116 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही, परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग। 116 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? समालोचनात्मक चिंतन, दूसरा है सरसरी तौर पर पठन, तीसरा है बारीकी से पठन, चौथा है अध्ययन कौशल। 117 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा, बारीकी से पठन। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र को पढ़ती है, तो ये बारीकी से पठन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो 118 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। अंतर्भाषिक पहचान इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है
पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। दूसरा ऑप्शन है तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा के अंतर्गत आएगी। थर्ड ऑप्शन सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। फोर्थ ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल जो है भाषा अधिगम के अंतर्गत है। तो यहाँ 119 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, ठीक, और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। 119 का फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत पठन का उद्देश्य पूछ रहा है, क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सराहना बोध के लिए पठन, दूसरा है बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण अधिगम के लिए पठन, फोर्थ ऑप्शन है आनंद के लिए पठन। तो यहाँ 120 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरण अधिगम के लिए पठन जो है विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट जनवरी 2024 जूनियर लेवल के पेपर का हिंदी के हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए जो 91 से 120 तक थे। और दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।